Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This is Muhammad Mughis Ijaz. Students, today our topic of discussion is what is physics and main frontiers of fundamental science. Students, if you are new to this channel and if you have not subscribed my channel yet, then kindly subscribe this channel and press the bell icon so that you may receive notifications of my upcoming videos regularly. So now let's move towards our today's video, which is about what is physics. Students, physics साइंस की वो ब्रांच है कि जिसका ताल्लुक है मैटर की खुसूसियात के साथ, एनर्जी के साथ और मैटर और एनर्जी के दरमियान ताल्लुक के साथ। इस दुनिया में मैटर और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, यानी कि अगर एक वक्त में मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो दूसरे वक्त में एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम खाना पका रहे होते हैं तो उस वक्त हम लकड़ी यानी कि मैटर को जला रहे होते हैं और उसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। इस बात का मतलब ये है कि हम मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त हम हीट एनर्जी को इस्तेमाल में लाकर खाना पका रहे होते हैं, यानी कि वो खाना उस एनर्जी को जज़ब कर रहा होता है ताकि उसमें मौजूद बाइंडिंग फोर्सेस कमज़ोर हों। अब जज़ब करने का मतलब ये है कि वो एनर्जी उस वक्त मैटर में कन्वर्ट हो रही होती है। स्टूडेंट्स, इस बात के करने का मकसद ये है कि जब हम मैटर को एनर्जी और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त असल में हम दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को देख रहे होते हैं, यानी कि हम फिज़िक्स को स्टडी कर रहे होते हैं। इस रिलेशनशिप को हम आइंस्टाइन की मैस एनर्जी इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि E = mc²। दूसरे अल्फाज में फिज़िक्स इस बात की स्टडी करती है कि कैसे ऑब्जेक्ट्स बिहेव करते हैं। फिज़िक्स फिज़िकल साइंस का एक अहम और बुनियादी हिस्सा है। हम इसे तजर्बाती साइंस भी कह सकते हैं, यानी कि हम इसमें जिस चीज़ को भी स्टडी करेंगे उसकी बुनियाद हमेशा एक्सपेरिमेंट पर होगी। अब हम बढ़ते हैं मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस की तरफ, यानी कि बुनियादी साइंस की अहम सरहदें। स्टूडेंट्स, हम जिस सैयारे में रह रहे हैं वो है अर्थ यानी कि ज़मीन, जिसे हम अपना घर कहते हैं, और ये ज़मीन मौजूद है उन हज़ारों कहकशाओं में से एक कहकशा में जिसे हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। ये कहकशां हमारी इस कायनात में मौजूद हज़ारों कहकशाओं के साथ मौजूद हैं। फिज़िक्स के कुछ लोग सिर्फ इन्हीं बड़े बड़े सैयारों और कहकशाओं का मुतालिया करते हैं। इसको हम बुनियादी साइंस की पहली सरहद कहते हैं, यानी कि द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज i.e. यूनिवर्स, यानी कि फर्स्ट फ्रंटियर ऑफ फंडामेंटल साइंस। इसी तरह अगर हम ज़मीन पर देखें तो हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स नज़र आएंगे। इनमें से एक को, यानी कि हम अभी देखते हैं एक दरख्त को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम दरख्त के फल के बारे में जानना चाहें कि वो किससे बना है तो हम उसको अंदर से देखेंगे और जानेंगे कि वो किन मॉलिक्यूल से बना हुआ है। फिज़िक्स के कुछ लोग एक छोटे से छोटे मॉलिक्यूल से लेकर इस ज़मीन में जितने भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं हत्ता के अर्थ तक का मुतालिया करते हैं, उसे हम बुनियादी साइंस की दूसरी सरहद कहते हैं, यानी कि द वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज्ड थिंग्स। इसे हम सेकेंड फ्रंटियर ऑफ फंडामेंटल साइंस भी कहते हैं। इसे हम कम्प्लेक्स मैटर की दुनिया भी कहते हैं। इसके अलावा जब हम देखते हैं एटम से भी छोटे पार्टिकल्स को, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मीज़ॉन्स को, तो हम उसे बुनियादी साइंस की तीसरी सरहद कहते हैं, यानी कि थर्ड फ्रंटियर ऑफ फंडामेंटल साइंस
دی वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स को। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।